हरियाणा में गांव में विकास को लेकर पंचायत विभाग किस तरीके से कितनी योजनाएं जो वो चला रहा है और क्या आगे की रूपरेखा है, इन पर बातचीत करने के मेरे साथ प्रदेश के पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली मौजूद हैं। सर, क्या योजना है? चूंकि जो है वो पिछले कुछ समय से पंचायतें नहीं है, मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है, लेकिन डेवलपमेंट किस तरह से चल रही है? सर, क्या क्या योजनाएं हैं? देखिए, मैं पहले भी आपके चैनल के माध्यम से कई बार आपको बता चुका हूं कि एक हरियाणा प्रदेश में जो हमारी सरकार है, गठबंधन की सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री जी दुष्यंत चौटाला जी या मैं खुद देवेंद्र सिंह बबली, हमारी सबकी एक सोच है पूरे मंत्रिमंडल की, सभी जितने भी जनप्रतिनिधि चुने हुए हैं कि शहरी तर्ज पर गाँव का विकास हो। हम भाषण भी देते हैं, स्टेजों से बोलते हैं, लेकिन उस तर्ज पर विकास अभी तक कहीं ना कहीं धरातल पर नज़र नहीं आता। और उसके लिए हमारी सरकार की स्कीम्स हैं, प्लानिंग्स हैं, उस पर पिछला समय जो रहा वो कोविड की वजह से समस्या रही, पंचायत ना होना भी एक इसमें कारण था। लेकिन इतना बड़ा विभाग है, इसमें अधिकारियों की कोई कमी नहीं है, इंजीनियरिंग में हमारे पास अलग से है। थोड़ा सा मुस्तैदी के साथ काम करने की ज़रूरत है, जो हमने अब जब से समय ठीक हुआ कोविड के बाद शुरुआत डिपार्टमेंट की तरफ से अधिकारियों ने भी कर दी है, और उसको मैं भी निरंतर मीटिंगें लेकर उस पर नज़र रखे हुए हूँ। और साथ साथ काफ़ी इम्प्रूवमेंट पहले से मुझे नज़र आया है। शिकायतें भी साथ साथ बहुत आती हैं, उन शिकायतों को भी सुना गया है। कई जगह काम नहीं हुए, उनकी भी शिकायतें, उनकी भी जांच हमने देने का काम किया है। हमारी खुद की जो विंग है, विजिलेंस विंग, वो भी जहाँ जहाँ जो इस संबंध में लिप्त कुछ करप्ट या भ्रष्ट अधिकारी हैं, उनकी जांच भी चली हुई है, और उनसे भी सख्ती से निपटेंगे। और जो अच्छे अधिकारी हैं, जो काम करने वाले अधिकारी हैं, उनसे यह सारी स्कीम उनको धरातल पर ले जाने के लिए उन्होंने समय बाउंड तरीके से क्वालिटी के साथ इंश्योर भी किया है, और वो लगे भी हुए हैं। उसके साथ साथ जैसे हम सबसे पहले पिछले बजट सेशन में देखेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी ने ई लाइब्रेरी की घोषणा की। हम 6200 हमारी जितनी पंचायतें हैं, हर गाँव तक उसको ले जाने का काम करेंगे। फर्स्ट फेज में हमने पूरी हरियाणा प्रदेश की जितनी हमारी बिल्डिंग्स थी, गाँव की सहमति से, लोगों की सहमति से उसमें ई लाइब्रेरी बनाने का काम किया है। लगभग हम हर कंस्टिट्यूंसी वाइज 10 लाइब्रेरी देने का प्रथम चरण में हम उसका शुरुआत कर चुके हैं, और इसको आने वाले साल, 1.5-2 साल, 3 साल तक 6200 की 6200 पंचायतों में ले जाने का काम। इसी प्रकार उन्हीं बिल्डिंगों में हमने जिम को लिया है, बिल्कुल आज की ज़रूरत के हिसाब से आधुनिक मशीनरी के साथ। और जो मैं ये कह सकता हूँ कि 2 स्टार 3 स्टार फैसिलिटी के जिम अब गाँव में हमारे नौजवानों को हमारी सरकार देने जा रही है। इसी के साथ हमारे जो सांस्कृतिक भवन है, हमारी महिलाओं के लिए जो पुरानी बिल्डिंग है, पहले फेज में इसको लेंगे। बाकी हमने डिटेल पूरे गांव के ब्लूप्रिंट तैयार करवा लिए हैं, क्लस्टर का ब्लूप्रिंट तैयार होकर इस पर काम शुरू हो चुका है। और ग्रे वाटर स्कीम में भी हमारा काम शुरू है। 1000 के आसपास पिछले 2015 से लेकर अब तक काम टेंडर दिए गए हैं। उनमें कहीं कमियां रही थी, उनको दुरुस्त करने का काम किया है। उस टेंडर को इम्प्रूव करने में हम लगे हुए हैं, और आने वाले समय 3500 के आसपास ग्रे वाटर के माध्यम से जो गांव का जोड़ों की वजह से जो एक पानी भराव की समस्या हो, गंदगी की समस्या, उसको दूर करने का काम करेंगे। पौधारोपण का काम हम स्टार्ट करेंगे। स्कूलों के अंदर साफ सफाई और जितने रूम्स वगैरह डैमेज थे, वो डिटेल पूरे प्रदेश की हमने मंगवा ली है, उनको नया बनाने का हम काम करेंगे। PSC CSC सेंटर है, उनके अंदर अभी डॉक्टरों की भर्ती हुई है, उनको भी 100% तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन काफ़ी इम्प्रूव उसमें आएगा। काफ़ी कमी थी, रही थी, शहरों में भी थी और गाँव में तो थी ही थी, उसको इम्प्रूव करें। साथ में वो जो PSC और CSC सेंटर थे, उनको भी दुरुस्त करने का हम काम करेंगे। तालाबों का जीर्णोद्धार करने के लिए जो आपने शुरुआत की है, वो इस वक्त किस स्थिति में है और क्या इसकी जरूरत जो है वो किस तरह से पड़ी, और अब आगे किस तरह से इस पर काम कर रहे हैं? देखिए, जब से हरियाणा प्रदेश बना, पहले आप देखेंगे कि हमारे पशुओं का पीने का पानी अलग होता था, और जो हमारा ग्रे वाटर, जो हमारा नालियों का पानी जाता था, वो अलग से जाता था। बाद में जैसे आबादियाँ बढ़ी या सिस्टम कंट्रोल में नहीं रहे, वो मिक्स कर दिए गए, जिससे हमारे पशुओं की भी का उस गंदे पानी से नुकसान हुआ। अब सरकार ने ये योजना 2015 में बढ़ाई थी, और उस पर अब इस बजट सेशन में माननीय मुख्यमंत्री जी की ये सोच थी कि इसको आने वाले 2 या 3 साल के अंदर सोचिए कि हर गांव तक हम उस पहुंचे। लेकिन 3500 गांव हमने टारगेट लिया, जिसमें से 1000 के आसपास अब काम दे चुके हैं, और 2500 का जोड़ों का नवीनीकरण और जीर्णोद्धार करने के लिए हम आने वाले इस साल, 1.5 साल, 2 साल के अंदर पूरा कराने का काम करेंगे। एक सर, स्वामित्व योजना है जिसको लाल डोरा मुक्त योजना भी कहा जा रहा है, ये गांव में जो है वो पंचायत विभाग की भूमिका है, पंचायत सेक्रेटरी से लेकर BDPO तक जो है वो इसमें जुड़े हुए हैं। ये अभी तक कहाँ पहुंची है, यानी कितना प्रॉपर्टी ID बनी? और दूसरा, क्या पंचायत विभाग भी अपनी कोई जियो टैग करने की रणनीति बना रहा है ताकि पंचायत का जो
लैंड कितनी है, कहाँ पर कितनी बिल्डिंग्स है, उनका रिकॉर्ड मिल सके? बिल्कुल, जो लाल डोरा मुक्त जो गांव का रिकॉर्ड था वो इकट्ठा किया था। करीबन 20 लाख के आसपास प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई हुई। उसमें से 13 लाख को आइडेंटिफाई करके सर्टिफिकेट देने का काम सरकार कर चुकी है। और उसमें रेवेन्यू 2-3 डिपार्टमेंट के मिलकर इस काम को कर रहे हैं, जिसमें हमारी पंचायत डिपार्टमेंट के का भी इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट है। 13 लाख के आसपास हम ये दे चुके हैं और आने वाले ये पहला देश का एक राज्य होगा जो माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच थी। और ये शुरुआत भी हमारे हरियाणा प्रदेश से हुई थी। इसके बाद पूरे केंद्र ने इस स्कीम को अडॉप्ट किया और इसको चलाने का काम किया कि जो हमारे लाल डोरा के अंदर थी उनकी मलकियत हमने उनको देने का काम किया सरकार ने, हमारी हरियाणा सरकार ने। इसके साथ साथ जो हमारी जितनी पंचायत की प्रॉपर्टियां थी हमने उनको आइडेंटिफाई कराने का काम शुरू कर दिया है। उसमें हमने जियो टैग के साथ जोड़ के, चाहे गलियों की बात हो, चाहे कोई बिल्डिंग्स थी किसी भी रूप में, चाहे हमारी एग्रीकल्चर लैंड्स थी, उनको सबको हमने इसके साथ जोड़कर कि हमारी डिपार्टमेंट की एसेट्स क्या हैं, जियो टैग के साथ जोड़कर उससे पंचायत को एक तो अपना एसेट्स क्लियर हो जाएगा। साथ में जो एक शिकायतें बार बार आती थी कि एक काम को 2 बार करवा दिया गया, कागजों में हुआ, ग्राउंड पे नहीं हुआ, आने वाले समय में जब ये सारा प्रदेश इस जियो टैग से हमारे इसको हम जोड़ने में कामयाब होंगे और जल्दी इसको हम आने वाले 5-6 महीने में पूरा करना चाह रहे हैं और इसकी शुरुआत की है। तो मैं नहीं मानता कि जो पिछले वाले समस्याएं थी या जो शिकायतें थी या जो पैसे का एक मिसयूज जिसको कह सकते होता था, वो इस जियो टैग के साथ हमारे पंचायत के जो आइडेंटिफाई प्रॉपर्टी होने के बाद बिल्कुल बंद हो जाएगा। अंतिम सवाल है सर मेरा, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में पंचायत चुनाव का मामला विचाराधीन है, अगली तारीख 3 मई है। क्या कहेंगे लोगों को? पंचायत चुनाव का आपको भी मालूम है, आपसे लोग मिलते हैं, बेसब्री से इंतजार है, तो सरकार मजबूती से पैरवी कर रही है ताकि चुनाव समय पर जल्द हो जाए? बिल्कुल, सरकार पूरी मजबूती से हम पैरवी इसकी कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि आने वाली जो डेट है इसमें शायद फैसला जल्दी आए और हम जल्दी से जल्दी चुनाव करा सकें ताकि सरपंच जब मेंबर पंचायत बनेंगी तो गांव का काम जो कहीं ना कहीं उसको एक्सपोर्ट मिलेगी और समयबद्ध तरीके से और गुणवत्ता के साथ हम ग्राउंड पर ले जा सकेंगे। हमारे साथ हरियाणा के पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली मौजूद थे, जिन्होंने कहा कि प्रदेश में पंचायत विभाग ने तमाम योजनाएं शुरू की है और इसके साथ ही पंजाब जो पंचायत चुनाव है वो जल्द हो, इसको लेकर भी प्रयास करें। हाईकोर्ट में सरकार इसकी मजबूती के साथ पैरवी कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र के साथ पवन सिंह और जनता टीवी, चंडीगढ़।